क्वोशेंट ग्रुप क्या है। तो जी कोई एक ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का, जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का, देन एच का क्वोशेंट बनेगा जी में। एच का जितना भी क्वोशेंट बनेगा वह क्वोशेंट के कलेक्शन से एक सेट बना। जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो जब ये एच कोई सब ग्रुप है जी का तो एच का क्वोशेंट बनेगा जी में। तो जितना भी क्वोशेंट बनेगा उस क्वोशेंट के कलेक्शन को से एक सेट बनाओ, वह एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। कौन? क्वोशेंट का कलेक्शन। उस क्वोशेंट के कलेक्शन से जो एक ग्रुप बनता है उसी ग्रुप को क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। मतलब क्वोशेंट का सेट, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो क्वोशेंट का सेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, उस ग्रुप को क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेट G be a group H is subgroup of G. Let G be a group, H is subgroup of G. Then the set of all quotient of H in G forms a group under operation HX HY equal HXY। क्वोशेंट रहेगा तो HX HY के फॉर्मेट में रहेगा, तो HX HY इक्वल HXY। उस ग्रुप को क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। Is called quotient group it is denoted by G by H। It is denoted by G by H। मतलब G कोई एक ग्रुप है, H कोई सब ग्रुप है G का, then the set of all quotient of H in G। तो जितना भी क्वोशेंट बनेगा उस क्वोशेंट का कलेक्शन फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन। क्योंकि जब ग्रुप बनाएगा सेट तो हो गया, क्वोशेंट के कलेक्शन से एक सेट बनाएंगे, सीधा कोई सेट ग्रुप थोड़ी बनता है, एक सेट में एक ऑपरेशन भी चाहिए। ऑपरेशन है HX HY इक्वल HXY, मतलब HX एक क्वोशेंट हुआ, HY दूसरा क्वोशेंट हुआ, ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा HXY। उस ग्रुप को हम लोग क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। जनरली G by H से डिनोट करते हैं। आपको पूरी मॉडर्न अलजेब्रा में अगर कहीं पे G by H लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लेंगे क्वोशेंट ग्रुप। और पढ़ते हम लोग क्वोशेंट ग्रुप ऑफ H इन G। क्योंकि क्वोशेंट किसका बनता है? H का बनता है। कहाँ पे बनता है? G में बनता है। Let G be a group H is normal subgroup
of G, then a set of all coset of H in G forms a group. Under operation hx hy equal hxy, और इसी ग्रुप का नाम हम लोग कोसेंट ग्रुप कहे थे। मतलब G को एक ग्रुप है, H नॉर्मल सब ग्रुप है। कोसेंट ग्रुप के कंडीशंस में नॉर्मल से ये बेनिफिट मिलता है जो लेफ्ट और राइट सेम हो गया होगा, क्योंकि आप नॉर्मल सब ग्रुप में इस बात को प्रूव किए थे कि अगर लेफ्ट कोसेट बराबर है राइट कोसेट के तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल जाए। G को एक ग्रुप है, H को नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ H इन G एक ग्रुप का फॉर्मेशन करवाएगा इस ऑपरेशन के लिए, ऐसा आपको प्रूव करना है। अब कोई भी सेट एक ग्रुप तभी बनाएगा, कोई भी सेट एक ग्रुप तभी बनाएगा जबकि वह सेट चार बात को फॉलो करे: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। जब इतना बात को कोई भी सेट फॉलो करेगा देन वह सेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। मतलब G कोई ग्रुप है, H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन H का सारा कोसेट जितना भी कोसेट बनेगा वह एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। उस ऑपरेशन के लिए hx hy इक्वल hxy कोई भी सेट एक ग्रुप तभी बनाएगा जबकि वह चार बात को फॉलो करे: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। वन बाय वन हम लोग इस चारों बात को फॉलो करवाएगा इस सेट में। देखिए इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। Let G be a group which is normal subgroup, which is normal subgroup of G by H with the state of all coset of H in G, that is G by H, ये सारे के सारे कोसेट का कलेक्शन है। G by H hx और all x belong G। आपका टारगेट है यह जो सेट है, यह सेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन करवाता है। G by H एक ग्रुप का फॉर्मेशन करवाएगा। इस ऑपरेशन के लिए अंडर ऑपरेशन hx hy equal hxy,
एक्स वाई रहा होगा जी से। यही आपको प्रूफ करना है। मतलब किसी भी सेट को अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो पहले सेट खोजिए। जी कोई एक ग्रुप है, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। जी बाई एच जो है वो सेट ऑफ ऑल कोसेट है। मैक्सिमम कितना कोसेट बनता है तो जितना जी में एलिमेंट रहता है, ऐसा आपको पता है। उसी में से कुछ कोसेट सेम हो सकता है, कुछ कोसेट डिस्टिंक्ट हो सकता है। जब हम लोग सेट लिखते हैं तो सेट में रिपीटेशन परमिसेबल नहीं होता। मतलब सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा था, तो जितना भी डिस्टिंक्ट कोसेट है उस टोटल का टोटल कोसेट इसमें है। आपको प्रूफ करना है कि यह सेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। किसी भी सेट को अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है किसी ऑपरेशन के लिए, सबसे पहले आप उस सेट में 4 बात दिखाइए। क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आपका सेट क्या है? वो सेट का कलेक्शन है। क्लोजर का क्या मतलब? जिस सेट का एलिमेंट है आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट उसी सेट में जाना चाहिए। इट मींस जब दो कोसेट को हम इस लॉजिक से अरेंज करें तो रिजल्ट में एक कोसेट ही बनना चाहिए, देन होगा वो क्लोजर ला। लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। हमको जी बाई एच को ग्रुप दिखाना है, ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। तो ग्रुप दिखाने के लिए किसी भी सेट को किसी ऑपरेशन के लिए अगर ग्रुप दिखाना है तो आपको 4 बात दिखाना होता है। तो पहला उसमें क्लोजर ला है। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं क्लोजर से। आर क्लोज्ड। क्लोज का क्या मतलब है? जिस सेट का एलिमेंट है आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट उसी सेट में होना चाहिए। लेट एक्स वाई बिलोंग जी, एच एक्स एच वाई बिलोंग करेगा जी बाई एच में, वो सेट हो गया। एच एक्स एच वाई आपको ऑपरेशन क्या किया हुआ है? एच एक्स वाई। सिंस एक्स वाई बिलोंग जी, जी तो एक ग्रुप है, जी इज ग्रुप, इट मस्ट बी क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन। Therefore, x, y belong G. X, y belong G. जब x, y belong G होगा, h, x, y belong करेगा G by h में। That is, h, x, h, y belong G by h. This implies hxy belong G by h. Therefore, operation is closed in G by h. क्लोजर का मतलब होता है जिस सेट का एलिमेंट है आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट उसी सेट में होना चाहिए। आपका सेट क्या है? कोसेट का कलेक्शन है। तो आपको यह दिखाना है तो जब दो कोसेट को कंपोज करे मतलब ऑपरेट करेगा, रिजल्ट में एक कोसेट ही मिलना चाहिए। तो दो कोसेट लिया एच एक्स एच वाई, तो जब ये एच एक्स एच वाई जी बाई एच में है, एक्स वाई जी में रहा होगा। अब एच एक्स एच वाई बराबर एच एक्स वाई, ऐसा ये हम नहीं कर रहे, आपको दिया हुआ एच एक्स एच वाई इक्वल एच एक्स वाई। अब एच एक्स वाई एक कोसेट कब होगा? जबकि एक्स वाई जी में रहा होगा। एक्स वाई जी में है, जी ग्रुप है, तो जी तो अपने ऑपरेशन के लिए क्लोज रहा होगा। एक्स वाई जी में है तो एक्स ऑपरेशन वाई जी में होगा, तो एच एक्स वाई जी वाई एच में होगा। मतलब दो कोसेट को जब हम लोग ऑपरेट करेंगे रिजल्ट में एक कोसेट बनेगा। इसीलिए कोसेट का जो यह ऑपरेशन है ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है।
नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। लेट hx hy hz belong g by h. Now a operation b ऑपरेशन c ये बराबर होना चाहिए था a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के। ऑपरेशन तो दो करके होगा, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? h xy और hz, इसका रिजल्ट क्या बनेगा? h xy z। ये हो गया लेफ्ट साइड से। अब राइट के लिए अलग से निकाल देते हैं, या इसको भी अरेंज कर सकते थे। अगर इसके अरेंजमेंट में दिक्कत होता आप अलग अलग निकाल लीजिए। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। अब राइट साइड अलग से निकाल देता है। नाउ एच एक्स एच वाई एच जेड, एच एक्स एच वाई जेड, again it gives h x y z। अब आप फर्स्ट और सेकंड को देखिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h x h y h z equal h x h y h z। Therefore operation is associative। इसीलिए आपका ऑपरेशन एसोसिएटिव है। अब आगे रह गया दो बात, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आपको g/h को ग्रुप दिखाना था। किसी भी सेट को ग्रुप दिखाने के लिए 4 बात दिखाना पड़ता है: क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आप अभी क्लोजर लॉ दिखाए, एसोसिएटिव दिखाए, आगे हम लोग आइडेंटिटी का जिक्र करते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या रहता है? वह ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेगा तो कोई चेंज नहीं करेगा। यह आइडेंटिटी का डिफिनीशन है। मान लेता है लेट hz belong g by h is identity for operation therefore hx hz equal hx for all x belong g. This implies hxz equal hx for all x belong g. This implies xz equal x for all x belong g. X inverse xz equal x inverse x. Ez equal e. जब where is रहा होगा आइडेंटिटी, where is identity element of G. Therefore HE belongs G by H. E है G में, तो HE कहाँ आएगा? कोसेट में
एच ई बिलोंग जी बाई जेड, और एच ई का आप लोग वैल्यू प्रूफ किए थे एच ई बराबर एच इक्वल ई एच। आप कह सकते हैं जी बाई एच का आइडेंटिटी एच नहीं रहता, एच ई बिलोंग जी बाई एच, और एच का है एच ई इक्वल ई एच। एच इज आइडेंटिटी इन जी बाई एच। अब बात रह गया इनवर्स का। इनवर्स let HA belong to G by H is inverse of HX belong to G by H। ये इनवर्स है, इसका इनवर्स है, ए का अगर इनवर्स बी है तो ये ऑपरेशन बी बराबर आइडेंटिटी होना चाहिए। दिस इंप्लाइज HA equal HE, HXA equal HE, XA equal E, X inverse XA, X inverse E, EA equal X inverse, A equal X inverse। X G by HX में X किसका नंबर रहता है? G का। G एक ग्रुप है, G एक ग्रुप है, तो X अगर G में है, X इनवर्स भी ना G में होगा, X इनवर्स बिलोंग करेगा G में, therefore X inverse belong G by H is inverse of HX belong G by H। मतलब G by H में आपका ऑपरेशन क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव को आइडेंटिटी है HE, इनवर्स भी मिल रहा है। आप यहां से कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल कोसेट जो है वो ग्रुप होने के सारे कंडीशंस को फॉलो करता है, इसीलिए सेट ऑफ ऑल कोसेट एक ग्रुप का फॉर्मेशन करवाता है, जिस ग्रुप को हम लोग कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। वो ग्रुप होने के सारे कंडीशंस को फॉलो करता है। इट मींस आप फाइनल कंक्लूजन कर सकते हैं, सिंस G by H satisfy all condition of group under operation HX HY equal HXY, therefore we say that set of all coset of H in G, set of all coset of normal subgroup H of G forms the group. This group is
known as quotient group. It is denoted by G by H. मतलब सारे के सारे कोसेट का जो कनेक्शन था वो ग्रुप होने के सारे बात को फॉलो कर रहा था। इट मींस क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो सेट ऑफ ऑल कोसेट ग्रुप होने के सारे बात को फॉलो करता है वह एक ग्रुप का फॉर्मेशन करवा रहा है। उसी ग्रुप को कोसेंट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसका आप कुछ देर पहले डिफिनीशन लिखे थे।